नमस्कार, मैं हूँ श्रेयोशी और आप फेसबुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर पहले मैंने झारखंड की सबसे बड़ी खबर आपको बताई थी कि सीता सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन जेएमएम का दामन छोड़ दी है। सबसे बड़ा सवाल था कि वो किस पार्टी का दामन थामेंगी, पर अब उसका इंतजार अब खत्म हो चुका है। सीता सोरेन भाजपा का दामन थाम चुकी है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि झारखंड में बड़ी सियासी उठक पुठक के बीच लगातार सियासी सरगर्मी तेज है। एक के बाद एक नए कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर सीता सोरेन ने पार्टी का दामन क्यों छोड़ा। और सबसे बड़ा ये भी बात आ रहा था कि कहीं सीता सोरेन पार्टी का दामन छोड़ने का सबसे बड़ा वजह ये था कि परिवारवाद। ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही थी कि परिवारवाद की वजह से शायद वो झामुमो का दामन छोड़ रही थी, क्योंकि वो जामा से कई सालों से वो विधायक पद के लिए वो चुनाव लड़ रही थी और उनका ये मानना था कि उन्हें जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था तो उन्हें वो मंत्री पद की जगह दी जाए। जिसके बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनका जो चाल डाल था वो थोड़ा अलग नजर आ रहा था, थोड़े अलग तलग नजर आ रही थी, थोड़ा नाराज नजर आ रही थी। जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया तो चंपई सोरेन के बाद बसंत सोरेन को भी कई मंत्रिमंडल में बहुत अहम पार्ट दिया गया, मंत्रिमंडल में उन्हें भी शामिल किया गया, पर सीता सोरेन को नहीं जोड़ा गया। अब बात करें अगर कल्पना सोरेन की, तो कल्पना सोरेन भी इन दिनों बहुत एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में भी वो शामिल हुई, कई ऐसे समारोह में शामिल हो रही है, जनता को संबोधित कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये परिवारवाद का बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये भी वजह बताई जा रही है सीता सोरेन के मंत्री पद से या कह सकते हैं कि जेएमएम पद से इस्तीफा देने की बात कही जाए। पर अभी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी सामने आ रही है कि सीता सोरेन दुमका से चुनाव लड़ सकती हैं। जी हाँ, दुमका से वो चुनाव लड़ सकती हैं और लगातार एक के बाद एक ऐसे विभिन्न धरपेच सामने आ रहे हैं, विभिन्न क्यास लगाए जा रहे थे कि आखिर सीता सोरेन ने क्यों छोड़ा, क्योंकि सोरेन परिवार की ओर से लगातार एक के बाद एक नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद कल्पना सोरेन का राजनीति में नया एंट्री हुआ, उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई और अब सीता सोरेन का जेएमएम से इस्तीफा देना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बट लगभग 2 से ढाई बजे के बीच उन्होंने दिल्ली में शपथ ली और भाजपा में वे शामिल हो गए। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है और आखिर सीता सोरेन के पार्टी छोड़ने के बाद क्या जेएमएम की कुछ जेएमएम या कांग्रेस में कुछ घाटा नजर आता है या नहीं। वही आपको फिर से हम बता दूं कि झामुमो छोड़ने के बाद सीता सोरेन यानी कि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। झारखंड के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विनोद तावड़े, संजय मयूर ने सीता सोरेन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। जिसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीता सोरेन का एक बयान सामने आ रहा है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीता सोरेन ने कहा कि मेरे ससुर और पति की अगुवाई में झारखंड राज्य बना, इसके लिए मेरे पति ने संघर्ष किए और संगठन बनाए, लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी हमें जहां जाना चाहिए था वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। राज्य में आदिवासी अब भी उपेक्षित हैं। खनिज संपदा होने के बाद भी राज्य के लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। आज के समय में भी झारखंड विकास से कोसों दूर है। झारखंड को न्याय दिलाना है, राज्य को झुकने नहीं देना है, राज्य को ऊपर ले जाएंगे। इन्हीं सब विषयों से लेकर बीजेपी ज्वाइन किया है। मोदी जी की सोच से प्रभावित होकर हमने यह कदम उठाया है। राज्य के सभी 14 लोकसभा सीट पर कमल खिलेगा, ये मैं पार्टी में विश्वास दिलाती हूँ। इन सब बातों से कहीं ना कहीं ये तो साफ नजर आ रहा है कि सीता सोरेन झामुमो से खासा नाराज नजर आ रही है। उन्हें पार्टी में लगातार वो मंत्री पद के लिए वो कहती गई, बट उन्हें नहीं मिला। ये उस चीज से वो नाराज नजर आ रही थी। पर अब चूंकि वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो अब सियासी
का जो आउटलुक है वो कुछ अलग ही नजर आएगा। सियासी पारा अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, गांधी विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। और इस बीच सीता सोरेन का जेएमएम छोड़ना, क्या जेएमएम को घाटा होता है? क्या कांग्रेस जो कि गठबंधन की सरकार है, जो अभी मौजूदा सरकार है, क्या उसमें कुछ घाटा होता है कि नहीं? क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक है, बिगुल बज चुका है। अब वो भाजपा ज्वाइन कर चुकी हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जो चीजों की उम्मीद थी वो उन्हें नहीं मिल पाई है। अब भाजपा से वो उम्मीद लगा रही है, दुमका से वो चुनाव लड़ेंगी। तो बहरहाल अब तो ये देखने वाली बात होगी, अगर वो भाजपा से चुनाव लड़ती हैं तो भाजपा के जो उम्मीदवार थे उनका भी पत्ता हो सकता है कट जाए। अब तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ खेल नजर आता है, क्या कुछ चीजें साफ होती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि आखिर सीता सोरेन ने पार्टी का दामन क्यों छोड़ा, क्या वजह हो सकती है। लगातार परिवारवाद का भी बात सामने आ रहा था कि कहीं परिवार से वो नाराज नजर आई थी, क्योंकि बड़ी बहू हैं वो घर की। और जब जैसे देवरानी जेठानी के बीच में जो एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम अब राजनीति में भी जुड़ता नजर आ रहा था। क्योंकि हाल ही में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कल्पना सोरेन इन दिनों बहुत एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जनता को संबोधित करते नजर आ रही हैं। लगातार वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर वो सशक्त नजर आ रही है और हेमंत सोरेन के बैकबोन बनकर वो जनता के सामने नजर आ रही है, क्योंकि वो इससे पहले वो कभी राजनीति में कदम नहीं रखी थी। जबकि सीता सोरेन का ये कहना है कि मैं इतने सालों से राजनीति में हूँ, इतने सालों से जामा विधायक रही हूँ, बट मुझे अभी तक मंत्री पद और जो भी उन्हें पार्टी से उम्मीद थी वो चीज उन्हें नहीं मिल पाई, वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाया है। पर अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं दिल्ली में और 2 दिन बाद वो लौटेंगी। तो 2 दिन बाद क्या कुछ चीजें सामने आएंगी तो देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा कयास लगाया जा रहा था कि सीता सोरेन आखिर किस पार्टी का दामन दामेगी, तो उस चीज से अब ये क्लियर आउट हो चुका है कि सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थाम चुका है। हो सकता है कि वो दुमका से चुनाव भी लड़ सकती है। ऐसे ही छोटे छोटे हम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइड।